तो एविएशन की दुनिया में ना कुछ कहानियां ऐसी हैं जो सुनकर लगता है कि अरे ये सच हो ही नहीं सकता। और ऐसी ही एक जबरदस्त कहानी है पैन एम फ्लाइट 914 की। सोचिए, एक प्लेन गायब होता है और फिर पूरे 37 साल बाद वापस लौट आता है। ये इंटरनेट की सबसे फेमस, सबसे मिस्टीरियस कहानियों में से एक है। तो चलिए आज इसी कहानी की तह तक चलते हैं और देखते हैं कि आखिर इसका सच क्या है। 37, बस ये एक नंबर इस पूरी कहानी का, इस पूरी मिस्ट्री का सेंटर पॉइंट है। 37 साल मतलब एक पूरी की पूरी पीढ़ी गुजर जाती है इतने वक्त में। तो सवाल यही उठता है कि इतने लंबे समय तक एक पूरा हवाई जहाज अपने सारे पैसेंजर्स के साथ आखिर था कहाँ? यही वो सवाल है जिसने इस कहानी को आज तक जिंदा रखा है। तो इस कहानी की शुरुआत होती है कि एकदम नॉर्मल दिन से सब कुछ ठीक था। एक रूटीन फ्लाइट थी, मौसम बिल्कुल साफ, मतलब सब कुछ परफेक्ट। लेकिन फिर कहानी के मुताबिक अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने एक ऐसे रहस्य को जन्म दिया जो दशकों तक लोगों के जहन में घूमता रहा। तो होता यह है कि 2 जुलाई 1955 को ये फ्लाइट न्यूयॉर्क से मियामी के लिए उड़ती है और बस हवा में गायब हो जाती है। मतलब 1 सेकंड पहले वो रडार स्क्रीन पर थी और अगले ही पल गायब, कुछ भी नहीं। इसके बाद जाहिर है बहुत बड़े लेवल पर खोजबीन हुई, लेकिन कुछ नहीं मिला। ना कोई मलबा, ना तेल का कोई निशान, जरा सा भी सुराख नहीं। और बस इसी तरह फ्लाइट 914 ऑफिशियल तौर पर एक ऐसी पहेली बन गई जिसका कोई जवाब नहीं था। कई दशक बीत गए, ये मामला पुरानी फाइलों में कहीं दब चुका था। लेकिन फिर कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आया जिसकी किसी ने दूर दूर तक कल्पना भी नहीं की थी। और यहीं से ये किंवदंती अपने सबसे सनसनीखेज हिस्से में दाखिल होती है। अब जरा इस पर गौर कीजिए, वक्त और जगह के इस फासले पर। साल था 1992, जगह थी वेनेजुएला का एक एयरपोर्ट। दुनिया पूरी तरह बदल चुकी थी, ये जेट हवाई जहाज़ों का दौर था। और ठीक तभी आसमान में कुछ ऐसा नजर आया जो उस जमाने का लग ही नहीं रहा था। और जब एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने रेडियो पर उस अजीब से प्लेन के पायलट से बात की, तो दूसरी तरफ से जो जवाब आया उसने कंट्रोल टावर में बैठे हर इंसान के होश उड़ा दिए। पायलट की आवाज में एक अजीब सी घबराहट थी। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ है। और सबसे अजीब बात, उसे लग रहा था कि अभी भी साल 1955 ही चल रहा है। एयरपोर्ट पर जो लोग मौजूद थे उन्होंने जो देखा वो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा था। एक पुराना प्रोपेलर वाला डगलस DC-4 प्लेन जो कब का रिटायर हो चुका था। कहते हैं कि खिड़कियों से जो यात्री दिख रहे थे उनकी उम्र जैसे बढ़ी ही नहीं थी, जैसे वक्त उनके लिए वहीं थम गया हो। और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, पायलट ने घबराकर प्लेन को दोबारा हवा में उड़ा दिया और वो फिर से बादलों में कहीं खो गया। अब इतनी अविश्वसनीय घटना के बाद तरह तरह की बातें तो होनी ही थी। इसे समझाने के लिए साइंस और फिक्शन के बीच की लकीर धुंधली होने लगी। सवाल उठने लगे कि क्या ये विज्ञान की कोई अनसुलझी पहेली है? जो सबसे पॉपुलर थ्योरी सामने आई वो थी टाइम वॉर्प की। मतलब क्या हो सकता है कि वो प्लेन समय के किसी ऐसे भंवर में फंस गया था जहां 37 इयर्स सिर्फ चंद लम्हों में सिमट गए। सुनने में ये किसी फिल्म की कहानी लगती है, लेकिन उस घटना को एक्सप्लेन करने के लिए ये सबसे मजबूत तर्क बन गया। खैर, अब तक हमने वो कहानी सुनी जो एक लेजेंड बन चुकी है, लेकिन अब वक्त है थोड़ा और गहरा जाने का और पर्दे के पीछे छिपी सच्चाई को जानने का। और यही है $1 मिलियन क्वेश्चन। एक कहानी जो इतनी हैरान करने वाली है, इतनी अविश्वसनीय है, क्या वो सच हो सकती है या फिर सच्चाई कुछ और ही है? तो सबसे जरूरी बात यही है, जब इस कहानी की पड़ताल की गई तो किंवदंती और हकीकत के बीच एक बहुत बहुत बड़ी खाई नजर आई। जो कहानी दुनिया भर में एक सच्ची घटना के तौर पर फैली, वो असल में एक बड़ी ही खूबसूरती से गढ़ी गई कल्पना थी। और यहाँ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। देखिए, एविएशन के पूरे इतिहास में पैन एम फ्लाइट 914 के गायब होने का कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड ही नहीं है, कुछ भी नहीं। और ना ही 1992 में वेनेजुएला में ऐसी कोई रहस्यमय लैंडिंग कभी रिपोर्ट हुई। तो ये कहानी आई कहाँ से? असल में ये पूरी कहानी सबसे पहले एक ऐसे टैबलॉइड अखबार में छपी थी जो अपनी मसालेदार और मनगढ़ंत कहानियों के लिए ही जाना जाता था। तो अगर ये कहानी सच्ची नहीं है तो फिर सवाल ये है कि ये इतनी ज्यादा फेमस कैसे हो गई? क्यों आज भी इंटरनेट पर लोग इसे सच मानकर शेयर करते हैं?
क्योंकि फ्लाइट 914 की कहानी अब एक सच्ची घटना नहीं बल्कि एक बेहद दिलचस्प अर्बन लेजेंड बन चुकी है। ये उन कहानियों में से हैं जो सच ना होते हुए भी हमें सच से ज्यादा असली लगती हैं, क्योंकि वो हमारी कल्पना को एक उड़ान देती हैं। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है? एक तरफ तो यह हमें ये सोचने पे मजबूर करती है कि क्या ब्रह्मांड में वाकई ऐसे रहस्य हैं जिन्हें हमारा विज्ञान आज भी नहीं समझ पाया है। लेकिन शायद इससे भी ज्यादा ये कहानी हमें ये याद दिलाती है कि कभी-कभी सबसे अच्छी कहानियां वो नहीं होती जो सच हों, बल्कि वो होती हैं जो हमारी कल्पना को जगाती हैं और हमें सवाल पूछने पर मजबूर करती हैं, भले ही उनका कोई सीधा सा जवाब मौजूद ना हो।